डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज करते हैं ये भी देखेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या था, आपकी एक इनवैलिड कंडीशन आ रही थी, ठीक है। तो जो इनवैलिड कंडीशन थी उसे ही रिमूव करा जाता है किससे, जेके फ्लिप फ्लॉप से। तो इसमें देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए जो आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप होती है उसका ब्लॉक डायग्राम, पहले इसमें पॉइंट लिखिए। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें दो इनपुट जे और के साथ एक इनपुट सिग्नल क्लॉक पल्स होती है। क्लॉक सिग्नल होता है ना, क्लॉक पल्स या क्लॉक सिग्नल होता है, बात एक ही है, होता है। यानी कि अगर जेके फ्लिप फ्लॉप देखोगे तो ये क्या है, आपकी कोई ब्लॉक डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप है ना। तो जेके जो फ्लिप फ्लॉप होगी इसमें आउटपुट, ये आपका आउटपुट कैसा रहेगा, क्यू और क्यू बार। ये तो आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट क्या रहता है, एक आपका एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो जो आपकी एक इनपुट है कौन सा, क्लॉक पल्स, वो क्या रहती है, इनपुट रहती है इसमें। ये आपकी क्या रहेगी, क्लॉक पल्स, जिसे आप CLK से भी प्रदर्शित करते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक इनपुट क्या रहेगा J और दूसरा इनपुट क्या रहेगा इसमें K। क्लियर, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप को आरएस फ्लिप फ्लॉप में से इनवैलिड कंडीशन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है ना। क्या किया जाता है कि इसमें से जो आपकी इनवैलिड कंडीशन है उसे हटाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट क्या होता है, ठीक है। इसमें कितने आउटपुट आपके, दो, तो इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिए, इसमें दो आउटपुट क्यू और क्यू बार होते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में कि ये आपके पेपर में आए तो बस इतना पॉइंट लिख देना, ये काफी आपके लिए, ठीक है। तो अब इसका हम सर्किट डायग्राम में देखते हैं, इसे साफ करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज क्यों करा जाता है, आरएस फ्लिप फ्लॉप में से इनवैलिड कंडीशन को रिमूव करने के लिए। तो यहां से लिखिए सर्किट डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, तो हमारा कौन सा है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके जो फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें क्या रहता है, इनवैलिड कंडीशन किस में से रिमूव करी जाती है आपके से, आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप नोर गेट की भी हो सकती है या फिर नैन गेट की भी हो सकती है। तो हम नोर गेट से समझेंगे, किससे, नोर गेट से। तो ये क्या है, आपकी कोई फ्लिप फ्लॉप है, किसकी, आरएस फ्लिप फ्लॉप की। तो नोर गेट एक ये है आपका और एक नोर गेट ये है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे गेट है आपके, नोर गेट, ये भी नोर गेट, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ ही क्या करते हो आप, इसके इनपुट के लिए एक एंड गेट लगाते हो। कौन सा गेट, एंड गेट। यहां भी आपका कौन सा, एंड गेट, किसके, नोर गेट के इनपुट के लिए। तो जो नोर गेट का इनपुट होगा वो क्या बनेगा, इसका आउटपुट बनेगा, किसका, एंड गेट का। तो एंड गेट के आउटपुट ये हमने ये लगा दिया, किसका, एंड गेट का, है ना। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, अब इस पे आप इनपुट दोगे कौन कौन से, एक तो J, दूसरे एंड गेट पर K, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब
एक जो इनपुट होगा, अभी लिखाए थे पहले, एक इनपुट कौन सा होगा आपका, क्लॉक पल्स CLK, जो अगर जीरो की कंडीशन होगी तो बंद करेगा और वन की कंडीशन होगी तो जीरो करेगा। उसी से आपका क्या होगा कि इनवैलिड कंडीशन क्या होती है आपके, रिमूव होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसका जो आउटपुट है किसका, नोर गेट का, वो क्या बनेगा, एंड गेट का फीडबैक, एंड गेट का फीडबैक। ऐसे ही सेम इसका जो आउटपुट है वो क्या बनेगा, इसका फीडबैक। अब यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए जब हम RS फ्लिप फ्लॉप बना रहे थे तो इसकी क्या कर रहे थे आप, क्रॉस कपलिंग, तो इसकी भी क्रॉस कपलिंग करोगे, ये क्रॉस कपलिंग, तभी तो RS फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट होगी, ये आपकी क्रॉस कपलिंग। अब ये सर्किट कंप्लीट है किसके लिए, JK फ्लिप फ्लॉप के लिए, एंड गेट, एंड गेट। तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, Q और Q बार, है ना। तो इसका एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, इसका एक पॉइंट क्या लिखा जाएगा, RS फ्लिप फ्लॉप में इनपुट एंड गेट से प्राप्त, नहीं RS फ्लिप फ्लॉप में नहीं, JK फ्लिप फ्लॉप में, यहां से दोबारा लिखिए सर, JK फ्लिप फ्लॉप के लिए RS फ्लिप फ्लॉप में इनपुट एंड गेट से प्राप्त होता है ना। तो जो आपका जो ये यहां तक क्या है आपकी, पहले पढ़ा है, ये क्या है आपकी SR फ्लिप फ्लॉप, है ना। ये कितनी है आपकी, SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR का जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट होगा एंड गेट का। अगर यहाँ जीरो रखोगे तो ये क्लॉक पल्स अगर इनवैलिड कंडीशन आएगी तो इसे क्या कर देगी आपको, वन, क्या कर देगी, वन, ये आपकी क्लॉक पल्स। ठीक है, तो इनवैलिड कंडीशन ये इसमें आने नहीं देती है। तो इसके बाद हम इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो यहां तक नोट कर लिए होगे, तो अगला हेडिंग लिखिए, ये आपको बस पेपर में इतना इसका सर्किट डायग्राम बना देना, यही आपके लिए काफी है। तो अगला हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल या ट्रुथ टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, है ना। चलिए तो इनपुट क्या है इसमें, एक तो आपका CLK है, चलिए, दूसरा क्या है J और K, यही है इनपुट, यही है ना इसका इनपुट, है ना। चलिए जो इसका आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, एक ही कंडीशन मिलेगी, एक की QN+1, है ना। अब जो आपका CLK है, क्या है CLK, यही होगा QN, यानी कि ये अगर Q बार है तो ये क्या है आपका Q, यानी कि जीरो या वन कर रहा है ना। तो अगर देखिए अगर जीरो है, कितना है, जीरो और जीरो, है ना। तो इस वाले CLK को आप कहां से उठाकर यहां प्लेस कर दीजिए, कहां, यहाँ QN, और ये अगली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी QN+1, है ना। तो यहां तक आप ये इसे प्लेस कर दीजिए, यहाँ बस इतना है ना। चलिए अब देखिए यही क्या है आपका CLK, क्या है CLK। तो अगर दो इनपुट है, क्या है, जीरो, तो जीरो है, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसे वन करेगा या फिर जीरो करेगा, कौन, क्लॉक पल्स। तो इसका क्या होंगे आपके, जीरो, है ना। चलिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, जीरो वन, तो यही क्लॉक पल्स इसे क्या करेगा आपका, वन करेगा या जीरो करेगा, है ना। तो इस तरीके से सोनी करते हैं, हम दो कंडीशन रखते हैं, किसकी, इसकी भी, क्या रखते हैं, जीरो और जीरो। सेम तीसरी क्या होती है, 1 0, तो क्लॉक पर इसे भी क्या कर देगा आपका 1 0, है ना। चलिए तीसरी क्या होती है आपकी, चौथी क्या होती है 1 1, तो ये क्लॉक पर इसे भी क्या कर देगा आपको 1 1, दो कंडीशन बनाएगा ना क्लॉक पल्स भी, है ना। तो क्लॉक पल्स की जो अब ये क्या करेगा, क्लॉक पल्स या तो जीरो होगा, है ना, या ये भी वन, या फिर ये जीरो होगा या फिर वन होगा।
क्लॉक पल्स या 0 या 1, यहाँ 0 या 1 है ना। चलिए अब जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, अगर यहाँ से आप क्या रखोगे 0 0 रखोगे QN पर, यहाँ 0 और यहाँ 0, और क्लॉक पल्स यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा आपको, एंड गेट है तो यहाँ भी 0 मिलेगा और यहाँ भी 0। तो अगर दोनों इनपुट RS में आपके 0 0 मिल रहे थे पहले, तो यहाँ क्या रही थी आपकी इनवैलिड कंडीशन, क्या रही थी इनवैलिड कंडीशन। तो जो आपके क्लॉक पल्स है एक को क्या कर देगा आपका 1, क्या कर देगा 1। तो यहाँ क्या मिल जाएगी आपको 0 और 1, यानी कि ये क्या हो रहा है आपका नो चेंज, क्या हो रहा है नो चेंज। ठीक है, क्या मिल रहा था 0 और 1 ही मिल रहा था, तो क्या हो रहा है आपका नो चेंज। चलिए अब देखिए दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ क्या रख रहे हो आप 0 रख रहे हो, क्या रख रहे हो 0, और यहाँ भी क्या रख रहे हो आपके 0 है ना, ये वाली सॉरी 1, तो ये क्या करेगा आपको 1 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 0। तो जो आप पहले ऐसा फ्लिप फ्लॉप में देखे तो यहाँ क्या मिलता था आपको 0 और ये भी क्या मिलता था 0। ठीक है, सेम कंडीशन। अब यहाँ उल्टा करो, यहाँ 1 रखो और यहाँ 0 रखो, तो यहाँ क्या मिलता था आपको 1 1। और जो आपकी अगली कंडीशन थी तो वो अगर 1 1 था तो यहाँ 1 रख रहे थे और यहाँ 1 रख रहे थे, है ना। तो यहाँ क्या मिल रहा था आपका, एक बार 0 मिल रहा था और एक बार क्या मिल रहा था 1 1। एक बार आपकी नैंड गेट यूज करे तो नोर गेट, एक में आपकी क्या मिली थी, दोनों में एक में 0 मिल रहा था एक में 1 मिल रहा था, तो यहाँ क्या मिलता है आपको 1 और एक में क्या मिलता है 0। ठीक है, तो जो आपका देखो अगर 0 0 मिल रहा है, ये क्या है 0 0, तो इसे क्या बोलते हैं आप रीसेट, क्या है रीसेट। अगर 1 1 है तो इसे क्या बोलोगे आप सेट। और ये वाली जो कंडीशन होगी 1 0, तो 1 0 का मतलब क्या होता है टॉगल, टॉगल कंडीशन, टॉगल कंडीशन है ना। या 0 है तो 1 मिलेगा और 1 है तो 0, तो टॉगल कंडीशन क्या होती है इसकी, यानी कि 0 है तो 1 मिलेगा और 1 है तो 0 होगा। तो टॉगल कंडीशन क्या होती है आपकी, 0 है तो 1 मिलेगा और 1 है तो 0 मिलेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे ही आप कुछ पॉइंट लिखिए, तो इससे आप साफ करते हैं, ये बना लिया होगा। देखिए नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए 1 2, ये आपके लिए बहुत मेन होने वाले हैं। देखिए नोट करके क्या लिखेंगे आप, है ना। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि अगर रीसेट है तो रीसेट का अर्थ क्या होता है, अगर रीसेट है, रीसेट तो आउटपुट कैसा मिल रहा है आपको 0, आउटपुट क्या मिल रहा है, रीसेट है तो आउटपुट क्या मिलेगा, रीसेट पर आउटपुट क्या प्राप्त होता है आपका 0। ठीक है, अगर सेट है, क्या है सेट, सेट है तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको 1। क्लियर, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो अब देखिए अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अब आपने इसमें से इनवैलिड कंडीशन तो रिमूव कर दी, यानी कि इनवैलिड कंडीशन क्या थी आपकी, अगर इनवैलिड कंडीशन क्या थी आपको, अगर 0 मिल रहा तो दूसरी में भी क्या मिल रहा था 0, मगर इसमें क्या 0 1 0 1 0 1, तो उसमें क्या था आपका 0 0 मिला, मगर आउटपुट ऐसा कंडीशन होती नहीं थी। इसमें क्या था आपका एक ही आउटपुट, कौन सा QN+1, है ना, और वो भी कैसा चेंज होता हुआ। तो इसमें एक कंडीशन आपको मिलती थी, वो कौन सी मिलती थी आपकी टॉगल कंडीशन, वो क्या रहती 0 या 1। तो इसका अगला पॉइंट करके लिखिए नोट करके, जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड, इनवैलिड कंडीशन नहीं होती है ना, इनवैलिड कंडीशन नहीं होती है, किंतु 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 कौन सी कंडीशन आ जाती है आप में, अगर कर जाती है कौन सी टॉगल कंडीशन, किंतु इसमें टॉगल कंडीशन उपस्थित हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे, जो आपकी SR फ्लिप फ्लॉप थी तो उसमें क्या रही थी इनवैलिड कंडीशन, तो इनवैलिड कंडीशन आपने किससे रिमूव करी, आपने जेके फ्लिप फ्लॉप से, किससे जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जब जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़े तो उसमें कौन सी कंडीशन आ गई टॉगल कंडीशन, तो टॉगल कंडीशन किससे रिमूव करेंगे, अगली जो फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे अच्छे से, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।